अब हम क्या करते हैं, अपने जितने भी पढ़े अभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी बनती है जो कि आपने 10th क्लास के अंदर देखी होगी, जब ये पर्सनली पढ़ी होगी आपने। तो उस सारणी को बनाते हैं, उस सारणी को बनाने का बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है, वो सीखते हैं। बिल्कुल सरल है, वो याद हो जाएगा आपको पढ़ते ही। तो देखो इसको अपन करते हैं। तो मैंने वो सारणी लिखी, जैसे मान लो ये सारणी आपकी किताब में दे रखी है 8.1, तो सारणी 8.1 पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपको पहले मैंने माना है, यहाँ पर मैंने थीटा मान लिया, यानी जितने भी अपने पास जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे, ठीक है। और मैं यहाँ पर थीटा बना रहा हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। अपने को यहाँ पर 6 बनाने बॉक्स ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ पर लिखा मैंने 0 डिग्री, यहाँ पर लिखा 30 डिग्री, आगे आएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया साइन थीटा। अब थीटा के सामने है थीटा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री क्या मान आएंगे अभी देखते हैं अभी। फिर लिखूंगा मैं कोस, जैसे अपने पहले पढ़ा था लाल बटा कक्का के अंदर पढ़ा था, पहले को साइन कोस टेन, ऐसे ही अपन इसको पढ़ेंगे साइन कोस टेन। तो साइन कोस टेन। अब फिर लिखेंगे अपन साइन कोस टेन, उसके बाद में लिखेंगे उल्टे कोट, यहाँ थीटा हो गया, टेन का उल्टा कोट। अब कोस का उल्टा हो गया सेक थीटा। अब साइन का ऊपर वाले साइन का क्या होता है कोसेक, ऐसे पढ़ेंगे इसको अपन, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो आप एक चीज बताओ, सुनो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस सारणी के अंदर आपको एक काम करना है, सबसे पहले गिनती लिखो। अब आप बोलोगे गिनती कहाँ से, गिनती लिखो आप 0 से, ऊपर ऊपर वाला जो डिब्बा है इसके अंदर गिनती लिखो। तो आपने क्या किया, ये इधर सोच साइड में लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने गिनती लिखी 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, इसके आगे आ जाएगा 2, फिर 3 और मैंने लिखा 4। अब जितनी बड़ी संख्या देखो 1 से लेकर 4 तक मैंने संख्याएं लिखी। अब क्या करेंगे अपन, ये 4 आया है, सभी के अंदर 4 4 का भाग दे देंगे, सबके अंदर 4 4 का भाग लगाओ यहाँ पर। तो बटा 4 बटा 4, यहाँ पर भी 4 का भाग लगा दिया, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग लगा दिया। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सभी के ऊपर लगा देना है अंडर रूट। तो आपने सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे सबके ऊपर, तो ये अंडर रूट लगा दिया मैंने। अब एक चीज बताओ, आप अंडर रूट लगाया बराबर लिखा, एक चीज बताओ, 0 के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो 0 आता है, और 0 का अंडर रूट भी 0 होता है, तो ये 0 आ गया अपने पास। 1/4, 1/4 कटेगा वैसा नहीं, लेकिन अपन क्या करेंगे यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 1/2 आया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, 2 से 2 काटोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, 1/2। और आप ये जानते हो 1 का अंडर रूट तो निकल जाता है, 1 तक तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन 2 का तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग निकालेंगे यहाँ पर, पूर्ण जिसको बोलेंगे वर्गमूल। अब यहाँ पर 3 का तो अपन ऐसा कैसे लिख देंगे अंडर रूट 3, तो ऐसा कैसा, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा 2, 4/4 कितना हो गया 1, और 1 का अंडर रूट कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सरल, कुछ भी नहीं है, संख्या लिखो, 4 का भाग लगाओ, अंडर रूट लगाओ, सोल्व करो। साइन के सारे मान आ चुके हैं आपके पास 0 से लेकर 90 तक। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर रूट 3/2 और साइन 90 1। अब क्या करोगे, यदि आपको कोस का मान निकालना है तो वैसे तो अपन ने ज्ञात कर लिया सारे के सारे मान, आप क्या करोगे, बस इस पूरी जो पंक्ति है ऐसे मानो, इसको आप ऐसे पलट दो, पूरे को आप जैसे पलटोगे, यानी कि 90 कहाँ जाएगा 0 की जगह, और 0 का मान कहाँ चला जाएगा 90 की जगह, 60 का मान यहाँ पर 30 की जगह, 45 यहाँ
ये उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा। इसका मतलब पलट दिया अपने सारे मानों को। तो कोस 0 डिग्री वहां से उठाओ 1, 60 का मान वहां से उठाओ बेटा, 30 का जो मान आएगा कोस 30 का मान वहां से उठा लो 60 का मान, यानी बदल रहे हैं अपन, पूरे बदल दिया ऐसा कैसा। कोस 45 यहाँ का यहाँ जाएगा 1/√2। कोस 60 का जो मान होता है, कोस 60 का मान क्या जाएगा, इसका 30 का मान लिख दो इधर से, उठाकर पढ़ दो पूरे को 1/2। और कोस 90 का मान कितना आएगा, उधर से लिख लो 0। तो अपने पूरा का मान ऐसा कैसा बदल दिया, बदल कर लिखा, कोस के सारे मान आ गए आपके पास। ठीक है, अब निकालोगे tan का। तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, और वो सूत्र ये है कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा बटा कोस थीटा के। tan थीटा होगा sin थीटा बटा कोस थीटा के। ठीक है, तो sin थीटा का मान ऊपर ले रहता है और कोस थीटा का मान नीचे। तो मैं कहूँगा हल्का हल्का यहाँ पर ऐसे मान लो, यहाँ बटा लगा दिया, इधर बटा लगा दिया ऐसे। तो आप इसको काटोगे, 0 के अंदर आप 1 का भाग दोगे, 0 के अंदर 1 का भाग दोगे, 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दो 0 आता है। तो tan 0 का मान 0। अब यहाँ पर बटा कर लगा लिया अपन ने। आप देखोगे सेम सेम, देखो हर से कट जाएगा, यदि कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कट रहा तो रहने दो उसको। तो आप देखोगे यहाँ पर 1/2, नीचे 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ से ऊपर कितना बचेगा 1 बटा, और इसमें नीचे वाले में कितना बचा √3। तो ये आपके पास है 1/√3। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों के अंदर भाग दे लेंगे अपन, इन दोनों के अंदर भाग दिया तो देखो सेम 1/√2 1/√2 सेम, यानी 1 ऐसे मान सकते हो आप, इसको पूरे को 1 मान लो, इसको 1 मान लो, 1/1 1 ही आता है। तो सेम सेम संख्या है तो कितना जाएगा 1 आएगा। इसी प्रकार आप इसके अंदर बटा लोगे √3 बटा 2, यहाँ पर 1/2, तो देखो नीचे 2 2 कट जाएगा, 1 का भाग √3 में दोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, वही मिलेगा क्या, √3 मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो 1/0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बोल दो इसको, यानी कि अनंत, अपरिभाषित। इसी प्रकार अब जब आप पूरे मानों को ऐसे बदल दोगे ना, सारे मानों को जैसे बदलोगे आप, यानी कि 90 का मान यहाँ जाएगा, 60 का मान यहाँ, 45 का मान यहाँ, 30 का मान वहां चला जाएगा, और 0 का मान 0 डिग्री का मान यहाँ चला जाएगा 90 डिग्री। पूरे को इंटरचेंज कर दो, जैसे इंटरचेंज करेगा आप चेंज करेंगे इसको, तो अनंत यानी अपरिभाषित कोट का मान बदल जाएंगे, जैसे पूरे को चेंज करोगे आप कोट के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी, √3 यहाँ जाएगा, तो √3 1 का वही ऐसा कैसा जाएगा 1/√3 1/√3। आपको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 0 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। तो ये सारे के सारे मानोगे कोट के। ठीक है, किसके मानोगे, कोट के। इसके बाद में मैंने आपको छोटे छोटे सूत्र बताए थे पिछले कक्षा के अंदर, उस क्लास में आपको बताया था मैंने आपको कि जो सेक थीटा का मान होगा वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, 1/कोस थीटा करके। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और कोसेक थीटा का बताया था मैंने 1/, आप नीचे यदि साइन थीटा लगा दोगे, 1 के अपॉन में साइन का मान रख दो, कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। सेक का मान निकालना है तो 1/कोस थीटा कर दो। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके अपन यहाँ पर आगे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे मैंने लिखा सेक थीटा, अब थीटा कितना अपने 0 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा आता है, कोस का। कोस यहाँ पर कितना है 1, आप इसको उल्टा करोगे, उल्टा करने वालों 1 के बटा में लिखोगे, 1/, मान कितना है यहाँ पर 1, 1/1 कितना आता है 1 ही आता है अपने पास। ठीक है, इसी प्रकार इसको उल्टा करेंगे, अब यहाँ पर तो बटा में उल्टा करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको उल्टा करेंगे, √2 ऊपर 1 नीचे, तो आप बोल दोगे यहाँ पर √2/1 मतलब √2 आ गया आपके पास। ठीक है, ये मान आया। इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर 1 नीचे, 2/1 मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा 1 के नीचे आप 0 रखोगे, अब 0 का भाग दे रहे हो आप 1 के अंदर, किसी संख्या के अंदर यदि आप 0 का भाग देते हो तो इनफाइनाइट मिलता है आपको, यानी कि अनंत, अपरिभाषित बोलोगे आप उसको। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। यदि आप सारे मान को चेंज कर दोगे ऐसे तो सारे के सारे मान मिलेंगे आपको कोसेक के मान मिलेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर, आप लिखोगे इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कैसा इधर। ठीक है, 2/√3 2/√3 यहाँ पर, और इधर वाला 0 का मान जो है वो कहाँ चला जाएगा 90 के वाले के पास, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे किया। ये इसका दूसरा तरीका ये है कि आप साइन के जो भी मान दे रखे उसको उल्टा करते जाओ, कोसेक का मान आ जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, साइन 0 डिग्री का मान 0 है,
तो मैंने लिखा। अब 0 का उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब है 1 के नीचे 1/0 किया। 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, आ गया। तो सेम ऐसे उल्टे करते जाएंगे, मान आ गए। तो मैंने ये सारणी बिल्कुल ही मैंने ये सारणी आपको बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताई गई। अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करना 2-3 बार, आपको डेफिनेटली ये जो है सारणी बनाने भी आएगी, साथ साथ में याद भी हो जाएगी। ठीक है।